चलिए जो आपको होमवर्क दिया था उसको देखते हैं जरा। इसमें हमने इक्वेशंस बैलेंस करने के लिए देखा था लास्ट क्लास में। तो इसमें एक तो फिफ्थ वाले पार्ट में आप बता रहे हैं प्रॉब्लम फिफ्थ वाले पार्ट में। तो फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है, EL OH होल थ्राइस, EL OH होल थ्राइस gives Al2O3 plus H2O, gives Al2O3 plus H2O। तो AlOH होल थ्राइस का डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रहा है, टूट कर दो अलग अलग कंपाउंड्स बना रहा है। क्या बना रहा है, एक तो Al2O3 बना रहा है और एक H2O बना रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जैसे बैलेंस करना है तो सबसे पहले एल्यूमिनियम देखेंगे। एल्यूमिनियम के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि 1, इधर 2 लिखा हुआ है। तो एल्यूमिनियम के इधर तो 2 एटम है, इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा देंगे। अब 2 लगाएंगे तो फिर देखेंगे ऑक्सीजन के साथ क्या होगा। ऑक्सीजन का इधर 1 था, 1 3 सा 3 और 3 2 सा 6, ऑक्सीजन का बन गया 6, ठीक है। तो 3 तो इधर है ही, इधर 3 और लगा दो तो ये ऑक्सीजन 1 3 सा 3, तो 3 ये और 3 ये, तो ऑक्सीजन का 6 इस तरह से हो गया। हाइड्रोजन का 2 3 सा 6 और हाइड्रोजन का 1 3 सा 3 और 3 2 सा 6, तो हो गया पूरा बैलेंस, ठीक है जी। बस ऐसे ही आपको हिडन ट्रायल ही करना है। आपको हो सकता है स्कूल में सिखाया जाए कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पहले लिखो, फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिखो, फिर उनको ऐसे कनेक्ट करें, ठीक है। अच्छा जी, फिफ्थ के बाद कौन सा बताते हैं, 7? 6th में तो नहीं है किसी को प्रॉब्लम, 6th में नहीं है, ठीक है। Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस NaOH Al2SO4 होल थ्राइस प्लस NaOH gives AlOH होल थ्राइस प्लस Na2SO4। Na2SO4 हेलो, हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, मैं असल में अभी पढ़ा रहा था, मैं आपको 9 बजे करूँ तो कोई बात नहीं, मैं 9 बजे आपको कॉल करूँ। Al2SO4 होल थ्राइस ये हो गया प्लस NaOH gives AlOH होल थ्राइस, ठीक है। अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है, एल्यूमिनियम के 2 एटम, इधर एल्यूमिनियम का 1 एटम, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। फिर सल्फर की बात करते हैं। तो सल्फर 1 3 सा 3, तो सल्फर का 3 है इधर और इधर सल्फर का 1 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, सल्फर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का है 4 3 सा 12 और 1 यहाँ पर, यानी कि ऑक्सीजन का टोटल 13 है, ठीक है। और यहाँ अगर देखें तो 4 3 सा 12, तो ये हो गया ऑक्सीजन का, और 1 3 सा 3 और 2 3 2 सा 6, तो 12 और 6 यानी कि ऑक्सीजन का टोटल 18 बन रहा है। अब वो 18 कैसे करा जाए, कोई 4 3 सा 12 तो इधर है, ठीक है। तो इधर जो है 6 आएगा, इधर 6 लगा दीजिए। जब इधर 6 लगाएंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन का 18 हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम बचता है। सोडियम का क्या है 6 और इधर 2 3 सा 6, सोडियम बैलेंस है। हाइड्रोजन का 1 6 सा 6
और हाइड्रोजन का 3 2 6 पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है। और जब पूरा हमें लगता है ना कि बैलेंस हो गया, उसके बाद एक बार दोबारा चेक करो। एल्यूमिनियम का इधर 2 है और इधर भी शुरुआत में 2 है, बट 2 एल्यूमिनियम बैलेंस। सल्फर का 1 3 3, तो सल्फर का इधर 3 है और इधर भी 1 3 3, सल्फर बैलेंस। ऑक्सीजन का 4 3 12 और 1 6 6, तो 12 और 6 18। ऑक्सीजन का 3 2 6 और 4 3 12, ऑक्सीजन का 12 और 6 18। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। उसके बाद आप सोडियम देखें तो सोडियम का 6 है और 2 3 6 सोडियम बैलेंस, ठीक है। एक तो आपको ये 7 वाला था, 5th वाला था, और एक बताया आपको 8th वाला। 8th वाला देखते हैं। 8th है HNO3, HNO3 प्लस ये हो गया छोड़ वाइज, HNO3 प्लस ये हो गया छोड़ वाइज गिव्स CaNO3 होल्ड वाइज प्लस H2O। ये है, तो यहाँ पर भी देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इधर 1 है और इधर हाइड्रोजन का 1 2 2, तो 2 + 1 यानी कि हाइड्रोजन का 3 है, और यहाँ हाइड्रोजन का केवल अभी 2 ही दे रखा है ना। हाइड्रोजन को अभी जरा होल्ड पर डालते हैं। नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन का इधर 1 है और इधर नाइट्रोजन का 2 है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 तो लगाना पड़ेगा ना, तो 2 लगा दिया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अभी वापस आ जाओ हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन का इधर 1 2 2, इधर 1 2 2, यानी कि टोटल 4, और इधर 4 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा, तो 2 2 4, हाइड्रोजन बैलेंस नाइट्रोजन बैलेंस। अगला देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 3 2 6 और इधर 1 2 2, तो 6 और 2 8, और ऑक्सीजन का इधर भी 3 2 6 और 1 2 2, तो 6 और 2 8, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तीनों का बैलेंस। कैल्शियम का इधर भी बैलेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। बताओ भाई, गौरी क्लियर है? अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करिए, चाहे तो रिजॉइन करके देख लो, और दिक्कत आए तो कोई वीडियो तो भेज दूँगा। अभी तो चल रहा है। चलिए ठीक है, चल रहा है। चलो, तो अगला जो है ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस तो हो गया। उसके बाद अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Types of chemical reactions. Some of the important types of chemical reactions are types of chemical reactions are combination reactions, decomposition reactions, combination, अगला decomposition, तीसरा displacement reactions, displacement reactions, चौथा है double displacement reactions,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। देखिए जी, ये जो है ना एलिमेंट्स जो मैंने आपको शुरुआत के 20 लिखवाए हैं, ये आपने जहाँ तक 9th क्लास में भी करे होंगे, ठीक है। तो उसी का एक बार रिवीजन करवाएंगे। उसकी ज़रूरत यहाँ पे हमको चारों ही तरह के रिएक्शंस में पड़ेगी। पांचवा बिल्कुल अलग तरीके का है, इसलिए मैं पांचवें रिएक्शन को बिल्कुल लास्ट में बताऊँगा। पहले ये चारों करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट से जुड़कर एक नया कंपाउंड बना देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन उसका ठीक उल्टा होता है, जहाँ पर एक पूरा का पूरा बड़ा कंपाउंड टूटता है और दो अलग अलग एलिमेंट्स बना देता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डीकम्पोजिशन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह बैठकर एक कंपाउंड बना लेता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ जुड़ जाता है, दूसरे का कैटायन पहले के एनायन के साथ जुड़ जाता है, ये होता है, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो एटॉमिक नंबर तो रखने की आपको ज़रूरत ही है, 1 से लेकर 20 तक हमने डायरेक्ट गिनती कर दी। उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐसे करेंगे, हा ही लिबेब कनॉफ नी, ली बे ब का नॉफ नी, हा ही लिबेब कनॉफ नी, फिर नामगान सिप सकल, नामगान सिप सकल और का। अरे ये हाई हेनरी याद रह जाता है, ये याद नहीं रहता। वहाँ हेनरी लिख दोगे, यार हेनरी क्या था बताइए जरा, तो इसलिए बता रहा हूँ, सीधा सीधा याद कर लो, हा ही लिबेब कनॉफ नी, नामगान सिप सकल और का, बस ऐसे याद कर लो, नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे। दो चीज़ें आप जोड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसको सीधा सीधा ऐसे याद रखिए। अब इसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। एक इलेक्ट्रॉन का क्या डिवाइड करोगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन डाल ही जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ वैलेंसी, वैलेंसी पे भी अभी आते हैं। हीलियम, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला वाला जो शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये तो ऐसे ही रुक गया।
उसके बाद लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम में पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 1, तो 2,1। बेरिलियम में पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2, 2,2। बोरोन में 2,3, कार्बन में 2,4, हाइड्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,9, सॉरी 2,7, नियॉन 2,8। ठीक है, तो नियॉन तक आते आते 2,8, यानी कि दूसरा वाला शेल भी पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो गया। हम जानते हैं कि जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2,8 ये हो गया। फिर सोडियम की बात करते हैं, तो पहले वाले शेल में 2, दूसरे वाले में 8, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 1। मैग्नीशियम पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, अभी तो 12 होगा, 2, 8, 2। एल्यूमिनियम में पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3। सिलिकॉन पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 4। फॉस्फोरस पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, 2 + 8 10, सॉरी 5। 286, 287, 288, 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 2। ठीक है, ये होता है। अब वैलेंसी की बात करेंगे, तो वैलेंसी कुछ इस तरह से हम निकालते हैं, वो देख लीजिए, शॉर्टकट तरीका भी देख लीजिए, और जो कायदे से होता है कंसेप्ट वो भी समझ लीजिए। हम ये जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को लिख रहा हूँ P, इलेक्ट्रॉन्स को लिख रहा हूँ E। किसी भी एक एलिमेंट को उठा लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं नाइट्रोजन उठाता हूँ, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में पहला वाला शेल ऑक्यूपाइड है, लेकिन दूसरे वाले में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। दोबारा बोलता हूँ, दूसरे वाले में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहेगा कि यार इन 5 को मैं डोनेट करूँगा तो वो तो बेवकूफ़ी होगी, 3 चाहिए, 3 खींच लेते हैं। तो एनर्जी कंसिड्रेशन नहीं है, एनर्जी लिमिटेशन नहीं है इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कितने हो गए, 2 + 5 + 3, यानी कि टोटल 10 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए 10, और प्रोटॉन्स जो एटॉमिक नंबर है उसी के बराबर होता है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो एटॉमिक नंबर के ही इक्वल होता है। तो प्रोटॉन्स रह गए 7। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, तो इस पर चार्ज आ गया 3-। 3 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है इसके पास, तो इस पर चार्ज आ गया 3-। तो इसीलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3-। सोडियम पर आ जाओ, सोडियम पर आ जाओ। हाँ, माइनस लगाना जरूरी है। उसी से ये पता चलता है कि ये कैटायन है या फिर ये एनायन है। उसी से तो ये पता चलेगा कि ये कैटायन है या एनायन है। नेगेटिव वाला तो एनायन हो गया, पॉजिटिव वाला कैटायन हो गया। आगे चलते हैं, अब सुनिए जरा। अब मैंने कहा कि चलिए सोडियम की बात करते हैं, तो भाई सोडियम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यानी कि 8 और 1। तो तीसरा वाला जो शेल है, वैसे तो हम जानते हैं तीसरे वाले शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन 8 पर ही स्टेबल हो जाता है। तो 18 तक जाने की जरूरत नहीं होती। किसी भी एलिमेंट को स्टेबिलिटी की तलाश होती है, वो 8 इलेक्ट्रॉन पर ही स्टेबल हो गया तो कहेगा मैं 10 इलेक्ट्रॉन क्यों लूँ, मैं स्टेबल हो गया। ठीक है, तो तीसरे वाले शेल में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, यहाँ पर 1 है। 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिमिटेशन है इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन 7 को नहीं खींच पाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन है और उधर 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा एनर्जी है, 1 में कम है, वो 7 को नहीं खींच पाएगा। तो इसको लगता है कि एक काम करते हैं, जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसी को डोनेट कर दें। तो जब ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो इसका जो तीसरा शेल है वो शेल ही खत्म हो जाएगा। शेल कोई ऐसा नहीं है, किसी भी एलिमेंट में ऐसा नहीं होता कि शेल्स प्रॉपरली बने हुए हैं किसी मेटल के या किसी मटेरियल के, वो नहीं है ऐसा। मतलब क्या है कि जैसे ऐसे ही हाइपोथेटिकल सर्कल्स हैं, वैसे ही सर्कल्स हैं कि जब तक आप उस सर्कल में, फॉर एग्जांपल इस रूम में हम ऐसे ही सर्कल में घूमने लगे सारे के सारे, और फिर हम ये कहें कि नहीं नहीं हट जाओ ऐसे, तो वो सर्कल एग्जिस्ट थोड़ी करेगा। सर्कल तभी तक एग्जिस्ट करेगा जब तक हम सब घूमते रहेंगे उस सर्कल में, ठीक है, नहीं तो फिर सर्कल नहीं है वहाँ। तो यहाँ पर उस सर्कुलर पाथ में 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, उसी को डोनेट कर दिया,
तो तीसरा शेल ही खत्म हो गया। तीसरा शेल ही खत्म हो गया तो उसका आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कि वो स्टेबल हो गया, यानी कि वो स्टेबल हो गया। ये सभी को क्लियर है इतना? जिसके वैलेंसी 4 होती है उसके ऊपर साइन प्लस आएगा। हाँ, तो मैं भी उस पर गया था। ये बताइए, जैसे इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो अब इसमें 2 ही शेल रहेगा, पहले में 2, दूसरे में 8, तो स्टेबल है ये, ठीक है। भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो जब डोनेट कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2 + 1 10 इलेक्ट्रॉन तो रह गए 10। और प्रोटॉन क्या है? वही जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन के इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब जो ये प्रोटॉन्स हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ये एक ज़्यादा है इससे, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1+। सोडियम की वैलेंसी होगी 1+। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये बता दीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी किस तरीके से आती है, इसका कंसेप्ट सभी को क्लियर है? गौरी समझ में आ गया? ठीक है जी। अब इसके बाद उसमें शॉर्टकट तरीका ये है कि जो दान देता है ना, जो डोनर होता है, बड़ा महान होता है। महान यानी कि बहुत पॉजिटिव टाइप का आदमी, पॉजिटिव। जिसने जितना डोनेट कर दिया वो पॉजिटिव, जो भीख मांगता है दे दो वो नेगेटिव, गंदी बात है, नेगेटिव काम करता है, भीख मांगता, ठीक है। तो वो जो नेगेटिव, वो नेगेटिव है, तो वो आपका यहाँ पर जरा देखिएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बड़े आराम से डोनेट कर देगा, तो भाई इसकी वैलेंसी 1+। डोनर है, डोनेट कर रहा है, पॉजिटिव। ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि इसके अच्छा हाँ, ये करेगा, दोनों डोनेट कर देगा। इसके बस की नहीं है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स खींच ले, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो 3+। अच्छा ये क्या करेगा? नहीं, इसको बंद कर दूँ क्या? कुछ जलने की स्मेल आ रही है, नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही? अच्छा चलो, मुझे ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो थोड़े लोगों ने ना बालकनी वगैरह खबर करा दी, इधर भी है ना सबके लिए, इसके बारे में पीछे नहीं जल्दी वाले हैं ना, उनको जरा ये होती है जूसी की समय। हाँ भाई बताओ, अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा देगा? एनर्जी लिमिटेशंस का चक्कर है सारा का सारा। 4 इलेक्ट्रॉन इधर बैठे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इधर बैठे हैं, तो 4 के पास जितनी एनर्जी, चारों के पास भी इतनी एनर्जी। टग ऑफ वॉर का गेम चल रहा है, टाई हो गया मैच टाई हो गया, मतलब ना तुम जीते ना हम जीते, हाथ मिला लेते हैं भाई, ठीक है, तो शेयरिंग कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन ये कहते हैं वो भाई हम जो चारों हैं हम भी तुम्हारे साथ हैं, जो बाहर वाले हैं, और बाहर वाले 4 कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेता है, और जब वो शेयर करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग करी? 4 ने। तो वो जो 4 की जो शेयरिंग है ना, दैट इज़ कॉल्ड कोवैलेंसी। तो जब डोनेट करा जाता है तो वो कहलाती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, या जब एक्सेप्ट करा जाता है वो भी इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो डोनर वाली हो जाती है कैटायन बन जाते हैं, एक्सेप्टर वाले बन जाते हैं एनायन, और जो कोवैलेंसी होती है ना शेयरिंग वाली है न्यूट्रल होते हैं। तो इसकी वैलेंसी सिर्फ 4 होगी, इसका कोई साइन नहीं होगा क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर कर रहे हैं। सेम कहानी यहाँ पर आ जाओ, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे अरे भाई अब तो हम 6 हो गए, मेजॉरिटी में हो गए, 2 को बड़े आराम से खींच लेंगे, है ना। तो 2 को खींच लेंगे यानी कि ले लेंगे, तो जो ले रहा है वो नेगेटिव है, कितने ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2 माइनस। ये कितने ले रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 माइनस। ये कुछ नहीं लेगा, इसकी वैलेंसी 0, ठीक है। इसकी वैलेंसी 0 हो गई। मैग्नीशियम पर आ जाओ भाई, इसने 2 दे दिए 2+, इसने 3 दे दिए 3+, ये क्या करेगा? ये शेयर करेगा। ओ सिलिकॉन ठीक लगेगा, ये माइनस यहीं तक करना है। फिर कुछ कॉमन आयंस होते हैं, वो जैसे सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, लिखेंगे, हाँ नोट कर लीजिए।
आयंस, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए भैया। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। हाँ जी, तो ये कुछ कॉमन आयंस हैं, नोट करिएगा। जैसे एक हो गया सल्फेट SO4, इसकी वजह से होती है 2 माइनस, एक होता है कार्बोनेट CH3। सर हाँ जी, इसमें थायोसल्फेट का भी बता देना। थायोसल्फेट तो कभी पूछा ही नहीं जाता। नहीं जाता। दो तीन सल्फेट 2 माइनस, कार्बोनेट 2 माइनस, तीसरा होता है हाइड्रोक्साइड OH, इसका होता है 1 माइनस, एक होता है अमोनियम NH4, इसका होता है 1 प्लस। और कुछ यहाँ से देखें। और कुछ कार्बोनेट सल्फाइड, हाँ हाइड्राइड तो वो हाइड्रोजन से बनेगा, बताऊंगा अभी। हाइड्रोजन का करवाया नहीं है ना, अभी बताऊंगा। हाइड्रोजन और कुछ भी है नाइट्रेट NO3, हाँ हाइड्रेट NO3, इसका होता है 1 माइनस। फॉर्मूला नाइट्रेट तो N वाले हो जाता है 3 माइनस। एसिडेट
CH3CO इसका होता है माइनस। ठीक है, इतना ही है। अगर कोई और एक दो याद आए बीच में तो लिखवा दूंगा इसको, ठीक है। अब आ जाएंगे हीलियम पर। ऊपर हीलियम देखिए, तो हीलियम में पहला वाला शेल है, और वो जो पहला वाला जो शेल है, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पहले वाले शेल में 2 ही चाहिए होते हैं, तो इसकी वैलेंसी 0। भाई पेज ना थोड़ा ऐसे पलट देते हैं आराम से, धीरे से, थोड़ा से एकदम पता नहीं शॉर्ट क्षेत्र जैसे ऐसे ये है वही है। ज़्यादा पड़ गया कि यूँ करके बना पेज। जीरो। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में ना एक ही हमारे पास ये नंबर होता है, ये 1 माइनस है। एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब वो जो एक ही इलेक्ट्रॉन, अरे एक मिनट, एक ही इलेक्ट्रॉन है। सर वो पूछ रहा था मुझसे कुछ क्या बना हुआ है, उसे लग रहा था कुछ सिंबल है। अच्छा अच्छा, अब पता चल गया। गाना तुम भी राइटिंग तुम भी हमारी तो ठीक है राइटिंग। रिजल्ट तुम्हारी राइटिंग से देखो। ठीक है। हाँ जी, अब जरा देखिए कि यहाँ पर एक है इसमें इलेक्ट्रॉन, तो कि एक इलेक्ट्रॉन पर ना ये हो जाएगा कि यार अगर इसको डोनेट कर दिया तो हाइड्रोजन ही खत्म, एक ही इलेक्ट्रॉन आपने वही दे दिया, तो भाई अब आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, और ये एक इलेक्ट्रॉन, ये बेचारा बाहर से एक इलेक्ट्रॉन खींचे कैसे, ठीक है। भाई पहले शब्द में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और जो हाइड्रोजन है तो कायदे से ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो कायदे से तो ये है कि इसकी वैलेंसी 1 होती है, लेकिन हाइड्रोजन भाई साहब पेकुलियर बिहेवियर होता है। पेकुलियर मतलब अजीब बिहेवियर होता है। अजीब बिहेवियर ऐसा होता है, कभी तो डोनेट करने लगता है, कभी एक्सेप्ट करने लगता है, तो हाइड्रोजन का कुछ अता पता ही नहीं रहता, ठीक। तो हाइड्रोजन जो है वो 1 भी शो करता है, कभी कभी 1+ भी शो करता है, कभी कभी 1- भी शो करता है, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में है नहीं। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में भी ये लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी आज तक तो कोई स्टडी कर नहीं पाया, तो हम तो ऐसे ही नन्हे बच्चे 10th क्लास में क्या स्टडी करेंगे। तो हाइड्रोजन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता। हाइड्रोजन का बस यही है कि क्योंकि भाई साहब का कुछ पता नहीं है, तो उनको सबसे ऊपर रख देते हैं पीरियोडिक टेबल में कि आप सबसे ऊपर बैठे हुए, ठीक है। आपके बारे में कोई अभी तक जान नहीं पाया, ठीक। आगे चलते हैं बाहर। 3 और 5 3,5 एटॉमिक एलिमेंट फॉस्फोरस T। बताना जरा कैसे, जैसे हम ये कहते हैं ना कि ये कुछ चीज़ें भाई ये तो कोई चीज़ें, यस ये बात है, मतलब एक्सेप्शन है। जैसे हम कोई रूल पढ़ने लगते हैं ना केमिस्ट्री में, एकदम उसका एक्सेप्शन आ जाता है, और एक्सेप्शन कहता है कि नहीं भाई साहब ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं हूँ तो इसमें क्या है कि यहाँ पर फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन के बस की बात है कि वहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, खींच लिया तो 3- हो गई वेलोसिटी के उसमें वैलेंसी, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन भाई साहब डोनेट भी कर देते हैं, तो जब ये डोनेट करते हैं तो इसकी वैलेंसी 5+ बन जाती है, और जब ये एक्सेप्ट करते हैं तो इसकी वैलेंसी 3- बन जाती है। वो 5+ वाला अपने सिलेबस में है नहीं, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस 3 वाला, ठीक है। चलिए जी, अब आप लिखिएगा फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो पहली टाइप का रिएक्शन करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमें इन वैलेंसीज की और इन कुछ कॉमन आयंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे। Combination reactions. Those reactions in which 2 or more substances
those reactions in which two or more substances combine to form a single substance. Single substance are called combination reactions. एग्जाम्पल्स कोई 8 या 10 एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, इन एग्जाम्पल से बाहर कुछ नहीं आना पेपर, ठीक है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी और लखमीर के दोनों के एग्जाम्पल्स इसमें दे रखे हैं, तो बस वही एग्जाम्पल करते हैं। हम बच्चों के दिमाग में ये आने लगता है कि अरे भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन न जाने कहाँ से पूछ लिया जाए, कुछ और आ जाए, सिलेबस से बाहर का नहीं आएगा। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये इतने वास्ट टॉपिक्स हैं, इतने वास्ट सब्जेक्ट्स हैं ये, कि इनमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जब सिलेबस कन्फाइंड होता है ना, जब आपको टेक्स्ट बुक एक दे रखी होती है जैसे एनसीईआरटी है, तो उसके बाहर की चीज़ नहीं पूछी जाएगी, जो रिएक्शंस उसमें मेंशन है वही होगी, ठीक है। और लखमीर सिंह क्योंकि बहुत पॉपुलर बुक है, पेपर इसी में से बनता है, तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये लखमीर सिंह और लखमीर सिंह ने अपने तो दे ही रखे हैं, साथ में एनसीईआरटी के भी सारे कवर कर रखे हैं, तो इसके बाहर का कुछ भी नहीं आया, तो उसकी चिंता मत करना। जो एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ इतने सफिशिएंट है। एग्जाम्पल नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो एलिमेंट्स दे रखे होंगे या कभी कभी दो कंपाउंड्स दे रखे होंगे, उनके जुड़ने से सिंगल कंपाउंड बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, फर्स्ट एग्जांपल Mg + O2, Mg + O2। अब इसको करेंगे कैसे, यहाँ पर जरा नजर डालेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहाँ पर है, ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है 2+, तो यहाँ लिख देंगे Mg2+। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी है वैलेंसी 2-, तो क्या होता है, इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी इसके साथ, समझ गए, मतलब क्रॉस ओवर वैलेंसीज। तो 2 जो है वो इधर लिख दिया जाएगा और इसका 2 इधर लिख दिया जाएगा, लेकिन विदाउट साइन लिखा जाएगा, विदाउट साइन। तो विदाउट साइन कैसे, ये ऐसे बन जाएगा Mg2, ऑक्सीजन का 2 इसके साथ लिख दिया, इसका 2 इसके साथ, Mg2 से 2 बन गया, Mg1O1 यानी कि क्या बन गया, MgO, MgO बन गया। बताओ ये क्लियर, MgO बन गया, कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड बना, दो एलिमेंट कंबाइन करें एक सिंगल कंपाउंड बना, तो वो जो एक सिंगल कंपाउंड बना है भाई उसको पहले बैलेंस भी करो। मैग्नीशियम का एक है, इधर मैग्नीशियम का एक है, ठीक है, बैलेंस। ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर ऑक्सीजन का एक है, इधर 2 लगाओ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया ना, मैग्नीशियम बिगड़ गया, हो गया, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल ये हुआ आपका, ठीक है। ये जो नीचे मैंने लिख कर दिखाया है ना, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपने करके देखा है रिएक्शन हुआ कैसे। सेकंड देखिए, सेकंड देखिएगा, सेकंड है H2 + O2। H2 + O2 तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से मैं जानता हूँ क्या बनता है, पानी H2O बनता है, तो H2O बना दीजिए। अच्छा बनेगा कैसे, हम तो जानते हैं, वैसे ही जानते हैं, लेकिन बना कैसे, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है भाई 1 या 1 माइनस भी नहीं पता, तो 1 क्या है, 1 हो गई, ठीक है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2-, ऑक्सीजन का 2 इसके साथ आएगा, हाइड्रोजन का 1 इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो गया H2O, यानी कि लिखो यहाँ पर H2O, ठीक है। हाइड्रोजन के इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन के 2 है, लेकिन इधर 1 है, बैलेंस करने के लिए 2 लगाइए, हाइड्रोजन के 4 होगा, इधर 2 लगाइए, हो गई कंप्लीट। थर्ड देखो, गौरी समझ रहे हैं, बैलेंस आधा नंबर काट लेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन का तो आधा नंबर काट लेंगे, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा गया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, इसके नोट्स मैंने भेज दिए हैं आपको,
मोस्ट प्रोबेबली आप समझ लीजिए मंडे या फिर ट्यूसडे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूसडे तक फिजिक्स के केमिस्ट्री के इसके कंप्लीट नोट्स में आपको दे दूँगा। हार्ड कॉपी मिल जाएगी जो आपके पास लर्न करने की ये कहाँ से करना है वो मटेरियल की दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे ही हैंड रिटन नोट्स है, कहीं पर हैंड राइटिंग में दिक्कत आए तो बता देना, वैसे आ जाएगा सब कुछ। चलिए भाई C+O2 तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-, ठीक है। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखते हैं हमेशा, वैसे एक दो एक्सेप्शंस भी आएंगी वो मैं बता दूँगा आपको कि कैटायन हमेशा पहले लिखा जाएगा। जब भी कंपाउंड बनेगा तो कैटायन हमेशा पहले लिखा जाएगा और एनायन बाद में। अब इसका तो पता ही नहीं कैटायन है एनायन है, वैलेंसी इसकी न्यूट्रल है तो हम ये कहेंगे कोई बात नहीं, एनायन को बाद में लिखेंगे, बाकी जो बचा है वो पहले लिख देंगे। लेकिन कैटायन पहले और एनायन बाद में, और अगर दूसरा को पता ही नहीं है कि कैटायन है या एनायन है तो एनायन वाला जो है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी 2 है वो इसके साथ आ जाएगी C2, इसकी वैलेंसी 4 है वो इसके साथ आ जाएगी 2 बैलेंस करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल, H2 plus Cl2, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1-, 1 और 1-, इसका 1 इसके साथ, इसका 1 इसके साथ, वही 1 लिखा तो जाता नहीं है तो HCl हो गया, तो यहाँ पर HCl, ठीक है। अब बैलेंस करेंगे, इधर भी 2 है हाइड्रोजन का, इधर 1 है, इधर 2 लगा दो, क्लोरीन का इधर 2 है और ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन टोटल हो गया। तो 5वां एग्जाम्पल, वे थोड़े आसान से रिएक्शन है, 1-2 रिएक्शन ऐसे आएंगे जो आपको सीधे सीधे लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में एक रूल को पकड़ के मैं नहीं चल सकता। आप ये देखिएगा कि जैसे ही एक रूल आएगा तो 7-8 जगह तो वो लग जाएगा, लेकिन 9वीं जगह उसका एक्सेप्शन कुछ ना कुछ आएगा, बताएंगे अभी। तो 5वां एग्जाम्पल लिखें, Na plus Cl2, Na plus Cl2, तो भाई Na की वैलेंसी कितनी 1+, Cl की वैलेंसी कितनी 1-, ठीक है। इसका 1 इसके साथ, इसका 1 इसके साथ, Na1Cl1 यानी कि NaCl। सोडियम की वैलेंसी, क्लोरीन बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया है, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, सोडियम हो गया, NaCl क्या होता है? सॉल्ट कॉमन सॉल्ट, तो घर में 6 देखिएगा, अच्छा जैसे कि हमने कुछ एलिमेंट्स देखे ना तो इसमें आयरन नहीं है, आयरन का ध्यान रखिए, आयरन की वैलेंसी 2+ भी होती है, 3+ भी होती है, ज़्यादातर हम 2+ वाली लेंगे, ज़्यादातर 2+ वाली लेंगे, सर कॉपर की वो भी 2+ और 3+ होती है, हम 2+ वाली लेंगे। आयरन की वैलेंसी एक जगह 3 ली जाएगी जब आयरन ऑक्साइड होती है, Fe2O3, ठीक है। एक फेरस होता है, फेरस होता है 2+ वाला, फेरिक होता है 3+ वाला। अब यहाँ पर मैंने बताया ना कि उसकी वैलेंसी, आयरन की वैलेंसी 3+ तब ली जाएगी जब हम आयरन ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक। यहाँ पर ऑक्साइड तो नहीं बना है तो सल्फर के साथ रिएक्शन होगा, तो भाई आयरन का फिर क्या लिया जाएगा वैलेंसी 2+, सल्फर को देखकर बताओ 2-, इसका 2 इसके साथ, इसका 2 इसके साथ, तो Fe2 S2 2 से 2 कर दिया तो FeS बन गया बस। अब बताओ बैलेंसिंग की जरूरत तो नहीं है, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। 7वां देखिएगा, 7वां एक्सेप्शनल है और इम्पॉर्टेंट भी है।
क्विक लाइन, ये बनेगा CaOH होल ट्वाइस, इसको कहते हैं स्लेक लाइन। स्लेक लाइन तो क्विक लाइन और स्लेक लाइन, तो दोनों में अंतर क्या है? क्विक लाइन क्या है? पाउडर्ड फॉर्म में जो चूना होता है उसको बोलते हैं क्विक लाइन, ठीक है। अब वो जो पाउडर्ड फॉर्म में चूना होता है वो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं करता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जरा सा उस पर पानी डाल दिया, ठीक है, या हमने अपने हाथ में अपनी मुट्ठी में ले रखा है उसको और हमको थोड़ा बहुत पसीना आ गया तो हमारे हाथ को जला देगा, क्योंकि जैसे ही वाटर उसमें कंबाइन होता है तो वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होता है। तो ये बन जाता है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है वो जो पान पर लगाया जाता है, और ये होता है वो पाउडर्ड फॉर्म का चूना जिसको, जैसे मैंने बताया आपको, जो स्पोर्ट्स मीट होती है उसमें जो एथलेटिक्स के लिए वो जो बनाया जाता है ना, एथलीट्स के लिए डिवाइड करा जाता है पूरा, जो लाइनें बनाई जाती हैं वो इससे बनाई जाती है, ठीक है। चलिए जी, तो ये एक एक्सेप्शनल केस था। आगे देखें, यहाँ पर एक एलिमेंट Mg, एक एलिमेंट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दोनों कंपाउंड्स, कैल्शियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, कैल्शियम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, यानी कि ये कंपाउंड है और ये सिंगल 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 थे, यानी कि ये एलिमेंट्स थे। तो यहाँ कंपाउंड से जुड़कर भी एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, बाकी हर एक केस में एलिमेंट्स जुड़कर कंपाउंड बना रहे थे। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसमें मैंने आपको दिखाया भी नहीं कि किसकी वैलेंसी कितनी और किसकी वैलेंसी कितनी है, तो इसको मेरे को सीधा सीधा जो है ज्वाइन करके ही दिखाना पड़ेगा, मतलब ये रिएक्शन आपको लर्न करना पड़ेगा। ये रिएक्शन आप ऐसे भी बता सकते हो कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो कार्बन की वैलेंसी बता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी बता है। इसीलिए मैं इसको एक्सेप्शनल केस बता रहा था। और देखना बैलेंस करने की जरूरत है क्या? बैलेंस है, ठीक है। आठवां देखिए, आठवां है NH3 + HCl। ये भी सीधा लर्न करना है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना NH3 अमोनिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो NH4Cl, ठीक है। ये भी आपको सीधा लर्न करना है और ये भी बैलेंस है। CO+O2, कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन के 2 और 1 3 है, इधर 2 लगा दो, ऑक्सीजन के 4 हो गए, इधर भी 2 लगा दो, तो 2 2 4, 2 और 2 4, कार्बन के 2, कार्बन के 2। टेंथ लिखें, सल्फर डाइऑक्साइड, इससे क्या बनेगा? SO3 बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। अब इसको भी कैसे बैलेंस करें? इधर 2 है, उधर 2 है, उधर 3 है। जब 3 और 2 होता है 2 लगा दीजिए, 3 2 6, इधर 2 लगा दो, 2 2 4 और 2 6, सल्फर का 2 सल्फर, ठीक है। तो ये जो 4 रिएक्शन है 7 8 9 10, ये इनसे बिल्कुल अलग है, थोड़े इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। 9th वाले में 3 नहीं, 3 की जरूरत नहीं। देखो इधर ऑक्सीजन का 1 2 2 और ये 2, तो 2 + 2 4 हो गया, इधर 2 2 4, ऑक्सीजन का 4, कार्बन का यहाँ पे 2। अरे नहीं, वो मत समझो आप, वो मत समझो। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये इधर 1 है और इधर 2 है तो वो 3 बन जाएगा, नहीं। ऐसे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 है तो SO4 बनना चाहिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ये चारों एक्सेप्शनल केस हैं, लर्न ही करने पड़ेंगे, इनमें कोई लॉजिक नहीं ढूंढना, लॉजिक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ केमिस्ट्री में याद रखना, कई चीज़ें समझनी पड़ेगी, कई लर्न करनी पड़ेंगी और कई रटने भी पड़ेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस आपको रटने भी पड़ेंगे, ठीक। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। अगली क्लास में डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह देखेंगे।